नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हर प्रकार से तैयारी कर चुकी है। रिजर्वेशन घोषित हो चुका है। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं आज रामपुर मनिहारन के एक वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश खटीक जी के पास। राजेश खटीक जी, आपका पहले तो स्वागत करता हूँ बीएसटी न्यूज़ पर। जी सर, आपको रामपुर नगर में पधारने पर आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप मेरे आए, आपका स्वागतम है और धन्यवाद। जैसे कि बताया जाता है कि राजेश खटीक जी भाजपा के अंदर लगभग 35-36 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने पिछला चुनाव भी लड़ा है। क्या मानते हैं, रामपुर मनिहारन में आज तक भाजपा का कैंडिडेट इस चुनाव को क्यों नहीं जीत पाया? देखो, रामपुर मनिहारन में भारतीय जनता पार्टी का कई बार कैंडिडेट की अपनी वो होती है। कुछ हमारी पार्टी का भी योगदान उस तरह का नहीं था। राष्ट्रीय सतर पर पार्टी कमज़ोर थी, लेकिन जब से हमारे देश और प्रदेश में मोदी जी और अमित शाह जी का युग आया, उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने का काम करा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई और पिछला चुनाव भी अच्छे लीड से हारे हम लोग। जैसे कि बताया जाता है कि आप ही के पार्टी से जुड़े नवरंग जी, विनोद सैनी जी, तमाम भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता लगातार मैदान में उतरे, मगर उनको वो वोट बहुमत नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जैसे 2017 का आपने चुनाव लड़ा, 3700 वोट समथिंग बताए जाते हैं। क्या कारण मानते हैं राजेश खटीक जी का, जो जनता के दिल में इतना प्यार है, जो इतने वोट ले पाए? ये देखे तो भाई पब्लिक का लाड प्यार है, ये सब नगर की जनता का प्यार है कि हमें 3734 वोट दिया है। इस नगर की जनता ने बहुत बड़ा हमारे आभार है इस नगर की जनता का। और कभी मौका मिला, ईश्वर ने चाहा मौका दिया हमें, कभी अपनी नगर की जनता का जो प्यार हमारे पे लगा उसे ब्याज सहित चुकता करेंगे। जनता को अब इस बार पूरा मन बनाए बैठी हुई है कि राजेश खटीक का अगर टिकट होया, पिछली बार हमने इन्हें 3700 वोट दिया था, अब की बार हम 8000 वोट देंगे। जनता का कुछ इस तरह का मूड मुझे लग रहा है इस नगर में। जैसे कि बताया जाता है, नवरंग सिंह को 194 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी में, विनोद सैनी को 200 समथिंग वोट मिले थे। आपका जो कुछ संशय है इसमें? और फिर जो बताया था 2017 का जो आपने चुनाव लड़ा, आप सीधा 200 सीधा छलांग मारी आपने 3700 वोटों पर। बस ये हमारे पार्टी नेतृत्व का कमाल है जी, हमारी छवि का है जी, और हमारी नगर की जनता का प्यार है। यही कारण है जी, और तो विशेष कारण कोई हो ही नहीं सकता। देखिए राजेश जी, अब सवाल ये पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, रामपुर के अंदर बीजेपी से किसका टिकट हो। रस्साकसी भी खूब चल रही है, तमाम प्रत्याशी कतार में है। लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर राजेश खटीक का चेहरा देखना चाहेगी या किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी? देखो, इसमें ये चीज़ है जी, मैं बताना चाह रहा आपको कि सन 95 में हमारे यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव में हमारे प्रत्याशी थे, हमारी पार्टी है विवेक शर्मा जी, उन्हें मिले थे 888 वोट। भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत को कभी नहीं जीत पाई, ये आज तक हमें मलाल है हमारी पार्टी को भी, और उन्हें 888 वोट मिले थे। फिर 2002 के आसपास में नवरंग सिंह जी चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, उन्हें 194 वोट मिले। और 2012 में विनोद सैनी जी चुनाव लड़े, उन्हें 202 वोट मिले। पार्टी सिंबल पे जो चुनाव लड़े थे 202 वोट मिले। लेकिन इस नगर की जनता ने हमारी पार्टी को और हमें इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया कि हमें 3734 वोट मिला। और इस बार जनता का मन ऐसा है कि राजेश भाई को 8800 वोट देंगे, जो है 8800 वोट का हमारा गणित भी है ओबीसी और एससी समाज का, जो हम अपना गणित बना रहे हैं। धीमान समाज, पाल समाज, कोरी समाज, खटीक समाज, कश्यप समाज, ब्राह्मण समाज, सभी सर्व समाज का, सैनी समाज, गुजर समाज, वाल्मीकि समाज, सब समाज हमें समर्थन दे रहा। आपने अपनी जीत का समीकरण तो बताया, मगर आपने अभी देखा होगा यहाँ पर रामपुर मनिहारन की बात करें, दलित और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। और जहाँ पर बसपा से आप देख रहे हो कि इमरान मसूद कहते हैं कि दलित और मुस्लिम दम भर देंगे, अगड़ा भी आएगा पिछड़ा भी आएगा। लगता है इस बार फिर दोबारा बसपा से कोई प्रत्याशी जीत पाएगा, जैसे पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं आपके यहाँ पर? भाई, हमें नहीं लगता कि इस बार जीत पाएगा। क्यों? इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा रामपुर नगर में।
ऐसे कोई समीकरण ही नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी वो उनका क्या नाम बीएसपी का कैंडिडेट जीत पावे। इमरान मसूद का तो पहले से ही बहुत विरोध है और दलित लोग तो उसे पसंद ही नहीं करते इमरान मसूद जी को। तमाम जनसभा में दलित मुस्लिम की बातें होती हैं। इमरान मसूद के भाषण भी आप देखते होंगे। सबकी हवा निकल जाएगी। दलित मुस्लिम कभी इकट्ठा चल ही नहीं सकता, होता ही नहीं इकट्ठा। और इकट्ठा भी चलेगा तो तभी क्या, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वो पार्टी का वोट है। 29,000 का पोलिंग होना है यहाँ, 20,000 वोट पड़नी, तो 20,000 में 10,000 मुस्लिम हैं, 19,000 हिंदू वोटर हैं यहाँ पे, तो उनका भी 8,000 वोट है, उनके भी 10 कैंडिडेट लड़ेंगे, 10 हमारे भी भारतीय जनता पार्टी का 1 कैंडिडेट लड़ेगा। कोई भी लड़े, मैं लड़ूँ, अगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा करा मैं लड़ूँगा, अन्य किसी पे करा उन्हें लड़ाया जाएगा चुनाव। सवाल ये पैदा होता है राजेश जी, दलित वोट हमेशा बसपा का पक्का वोट बैंक माना गया है। अगर बात करें मुस्लिम वोट, समाजवादी पार्टी का पर्टिकुलर वोट बैंक माना गया है। ऐसे में आप भाजपा से अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप दलित और मुस्लिम का वोट किस तरह से अट्रैक्शन करेंगे, किस तरह खींचेंगे? नहीं, ये देखिए कि दलित वोट बीएसपी का माना जाता था, लेकिन अब नहीं है। अभी विधानसभा में दलित का वोट हमें कोई लगभग 18% भारतीय जनता पार्टी को मिला। और रही बात ये, हम इस तरह कवर करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवास योजना का लाभार्थी है हमारे लगभग 3,3200 मकान बने हुए। ये अगर एक घर से एक वोट भी मिलेगा, 3200 वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा हमारा। तो लाभार्थी मुस्लिम समाज का भी उसमें हिस्सेदारी है। सबसे अधिक लाभ मुस्लिम समाज को दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एजुकेशन का मामला, उनकी मदरसों की शिक्षा का मामला हो, उन सुधार करने का मामला हो, तो ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो अगर अच्छा मुसलमान है, अच्छा दलित भाई है, राष्ट्रभक्त है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, सब समझदार है। बीएसपी का और सपा का गठजोड़ पहले भी देख चुका है, क्या हुआ 5 साल पिछले, वो भी चंडू खाने में देश की नगर की जनता को ठग लिया उन लोगों ने। सपा बीएसपी गठजोड़ में ही, ये गठजोड़ के ज़माने अब नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ आप देखते हो, खतौली के अंदर आपने गठजोड़ देखा हो, कारगर हुआ, साबित हुआ है, जहाँ पर भाजपा को हार का चेहरा देखना पड़ा। देखो, वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हार का चेहरा गठजोड़ का कुछ अपनी भी कमियां रह जाती है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, चुनाव अच्छा लड़ा है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। अब ये देखें ना, जैसे कि हम रामपुर चुनाव में बहुत अच्छे लड़े और जीत मिली और अच्छी लीड मिली हमें रामपुर चुनाव में। तो ये तो चुनाव का समीकरण होता है कि रामपुर में हमारा समीकरण सटीक बैठा और हम अपने खतौली में नहीं बैठ पाया, तो ऐसा होता है। ये कोई विशेष बात नहीं है जी। खतौली के अंदर देखा जाए तो आपने देखो, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तीनों ने जान ही फूंक दी थी। और एक तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे, योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तमाम विधायक, सांसद संजीव वालिया ने भी ये कहा था कि जो 16,000 वोटों से जीत हुई तो नैतिक जीत होगी। 50,000 की बात हो रही थी, मगर वहाँ पे मदन भैया ने सारी बाजी पलट दी। ये देखो भाई, जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है। जनता की राय सिर माथे पे है, जो भी जनता ने फैसला दिया सिर माथे पे है। लेकिन रही बात पार्टी की चुनाव लड़ने की, चुनाव हमारा भी खतौली में बहुत अच्छे दमखम से चुनाव लड़ा गया। हम भी 4-5 दिन हमने भी खतौली में लगाए, बहुत अच्छा चुनाव था। सब लोगों ने मेहनत करी, हमारे छोटे से कार्यकर्ताओं ने ले गए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, सब ने बराबर मेहनत करी। सवाल है मेरा आपसे, अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, आप भी के पार्टी से पुराने बड़े कार्यकर्ता जो मंत्री भी रह चुके हैं, धर्म सिंह सैनी जी, भाजपा में जाने की तैयारी थी। उन्होंने ये भी बयान में कहा था घर में वापसी है। जिस तरीके से उनके रास्ते में काफिले को वापस भेजा गया, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भी एक हार का कारण है। देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व की लेवल की बात है, इसमें हम इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। ये प्रदेश लेवल की बात है। धर्म सिंह जी वाला मामला, वो उस आज नहीं आए तो कल पार्टी ज्वाइन करेंगे और शायद मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलिए, ये तो समय बताएगा कितनी जल्दी आने वाले हैं। अब अंतिम प्रश्न है, पिछले 5 सालों में रामपुर की जनता को क्या लगता था जो वाकई में विकास हो नहीं पाए? अगर जनता आपको मौका दे, आप वादों पर खरा होते रहेंगे और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखो भाई, सबसे बड़ा तो हमारा मुद्दे ये रहेगा कि जनता की, हम गरीब मजदूर किसान अभी सभी अपने नगर की जनता को आपसी उधर भाईचारा बनाने का प्रयास करेंगे। जो छोटे मोटे हमारे नगर के मन मुटाव आपसी सहमति से बैठ के उन्हें सुलझाया जाएगा। ये तो है हमारी प्राथमिकताएं।
रामपुर में अमन शांति की। दूसरी विकास की बात यह है कि विकास जैसे हमारे रामपुर नगर में बस स्टैंड की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पे सवारियाँ कभी टेम्पो में इधर दौड़ रही, कभी उधर दौड़ रही, ये सब बस स्टाफ स्टैंड की स्थापना की जाएगी। कोई बच्चों के खेलने का पार्क, क्रीड़ा स्थल वो बनाया जाएगा। उसके लिए हमारे पास ज़मीन है नगर पंचायत के, उसमें बनाया जाएगा। एक बेहतरीन अच्छा सा सुंदर सा तालाब है, वो भी नगर पंचायत के प्रॉपर्टी है, उसमें तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और मेन बाज़ार की जो समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, उनका शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाएगा। रेडी खोंचे वालों की समस्या है, उन्हें एक जगह स्थान नियुक्त किया जाएगा उनके लिए, ये सब अपना कस्बे में अमन शांति से सब खा कमा सके। रिक्शा रेडी वाले हैं, उनका भी कोई स्टैंड की स्थापना की जाएगी जो कि अड्डे पे मौजूद है, बस स्टैंड पे। चौधरी दीप सिंह के टाइम से आज भी बस रिक्शा स्टैंड है, लेकिन उन्हें कोई उसकी सुविधा नहीं मिल पाती रिक्शा वालों को। तो इन सब चीज़ों को हम इस नगर के निवासी हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पे पैदा हुए, हम यहाँ पे पैदा हुए, हम इस कस्बे की गली मोहल्ले को, बच्चे बच्चे को, हर घर को समझते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। और कोई बाहर से, गांव से आके, देहात से आके, सहारनपुर से आके अगर यहाँ चेयरमैन बनते हैं, हमारे नगर की जनता को ठग कर ले जाते हैं। जनता हमारी एक बार ठगी जाती है, बार बार नहीं ठगी जाएगी। इस बार हमारी पार्टी का मत यह है कि हम सीट हमारी सामान्य में है, सामान्य में हम एससी समाज से लोग है, खटीक समाज के लोग। लेकिन हमारे पार्टी का जो कल से गाइडलाइन मिली, उन्होंने कहा कि हम जिताऊ प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतार के, सीट सामान्य में तो कोई बात नहीं, जिताऊ प्रत्याशी ओबीसी हो चाहे एससी हो और चाहे सामान्य हो, हम सबको चुनाव लड़ाया जाएगा। पूरे ज़िले में कोई सीट एससी विशेष नहीं करी, सामान्य सीट ही एससी भी है, ओबीसी भी है और सामान्य भी है। तो जो अच्छा, और हमारा प्रयास यह है कि पार्टी नेतृत्व से हमारा निवेदन है कि हमारी बात सुनी जावे और हमें टिकट देने का हमारा निवेदन है कि हमें टिकट दिया जावे। उनका धन्यवाद होगा माननीय मंत्री जी जसवंत सैनी जी का भी, माननीय विधायक देवेंद्र जी का भी, माननीय सांसद जी राघव लाखन पाल जी, और मेरे निकाय प्रभारी डॉक्टर पवन सवई जी भी, और मेरे नगर के निकाय प्रभारी कुलदीप सैनी जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष प्रवीण सैनी जी, मेरे मंडल के संयोजक अरविंद धीमान जी, मैं इन सब का आभारी हूँ। और प्रदेश नेतृत्व भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य जी और आपके मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर मुझे टिकट देने की कृपा करी जाए, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने नेतृत्व को कि मैं 100% सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूँगा। तन मन धन बल सब तरीके से मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। अपने नगर के जनता को विश्वास में लेकर जनता के हित में कार्य करूँगा, ये मेरा वचन है। तो दर्शकों, रामपुर में मौजूद थे राजेश खटीक, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से क्या रखी। आपकी क्या है इस वीडियो में राय, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। रामपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BST न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।